करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मसूर, साबुत मसूर, जो बहुत ही जायकादार, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बनती है। रोटी के साथ आप खाएं, चपाती के साथ, नान के साथ या चावल के साथ, हर चीज़ के साथ ही बहुत मज़े की और बहुत ही खुशबूदार सी ये दाल बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है। तो मैंने ले लिया है कुकर के अंदर हमने जो है आयल शामिल कर दिया है। तकरीबन 100 ml मैंने आयल जो है डाल दिया है। आप अपनी पसंद के साथ कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 पाव मसूर की दाल मैंने ली, भिगो कर रखी, उस हिसाब से मैं अपनी रेसिपी तैयार करूँगी। तो 1 पाव मसूर की जो है ये रेसिपी है। मीडियम साइज़ का 1 प्याज मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप करके मैंने शामिल कर दिया ऑयल के अंदर। तो ऑयल को हम सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे इसको, बल्कि हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, बहुत पिंक सा जो है इसका कलर हो जाए। तो हम इसके अंदर जो है डाल देंगे लहसुन की पेस्ट, जो मैंने साथ ही साथ तैयार करके रख ली है। अदरक नहीं जाएगी, टमाटर नहीं जाएंगे, कोई मज़ीद मोटे मसाले, गरम मसाले वगैरह इस दाल के अंदर नहीं जाते। बिल्कुल सिंपल सी, सादा सी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है कि खाने से जो है ना पेट भर जाता है, लेकिन जायका इसका इतना होता है कि दिल करता है हम और जो है इसको खाएं। 1 जो चम्मच है टेबल स्पून मैंने लहसुन का शामिल कर दिया। प्याज मेरी हो चुकी थी तैयार। तो लहसुन को भी हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है हम इसको फ्राई करेंगे। वाइट ही रखेंगे, सिर्फ कच्चापन लहसुन का निकल जाए तो हम जो है मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनाएंगे इंशाल्लाह। पानी का हल्का सा छींटा लगा लिया ताकि लहसुन प्याज जो है हमारा जले नहीं। और इसके अंदर शामिल कर देंगे मिर्च मसाले, जो कि बहुत ही सिंपल और हर वक्त आपके पास मौजूद रहने वाले मसाले हैं, डालेंगे। तो 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून जो है मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी का मैंने लिया है, जो कि नहीं दिखा सके हम। तो ये 3 चीज़ें ही इसके दाल के अंदर जाएंगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से भुनाई करेंगे, तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं तो ये बहुत ही अच्छे से जो है फटाफट से भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो साथ शामिल कर देंगे दाल। इसके अंदर मसूर, जो हमने साबुत मसूर भिगो कर रखे मैंने 4 घंटे के लिए तकरीबन, आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। दालों को भिगो कर बनाएं तो ज़्यादा जायकादार बनती हैं। तो दाल को हमेशा इतना भिगोना चाहिए कि जब आप हाथ की मदद से उसको तोड़ें ना, तो आपके नाखून की हाथ की मदद से जो है दाल को टूटना चाहिए। तो अब दाल को शामिल कर देंगे मसाले में। और जो है 1 कप, ये 1 पाव दाल थी, तो इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर जो पानी है मैंने शामिल कर दी है। इससे ना तो दाल बहुत गाढ़ी बनेगी और ना ही बहुत पतली बनेगी, बल्कि आप रोटी और चावल दोनों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 8 मिनट के लिए मैंने स्टीम दी अपनी दाल को। प्रेशर जब चलना शुरू हुआ ना इसकी सीटी, तो मैंने 8 मिनट नोट किया टाइम, और मैंने 10 मिनट नहीं दी इसको स्टीम, सिर्फ 8 मिनट दी, क्योंकि दाल मेरी भीगी हुई थी। उसके बाद हमने जो है अपना कुकर खोल कर चेक किया तो बहुत अच्छी सी गल चुकी थी। जब तक मैं अपना कुकर खोलकर दाल को चेक करूं, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। आपको 10 मिनट और 5 मिनट वीडियोस मिलेंगी, फ्रेंडली बजट और बहुत सादा सी और यूनिक सी वीडियोस जो है मिलेंगी। तो दाल हमारी जो है पककर तकरीबन तैयार हो चुकी है। हमने खोला तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू के साथ तैयार थी दाल। मज़ीद 5 मिनट के लिए जो है हम अब दाल को हल्की आंच पर रखेंगे और साथ साथ दाल की जो बघार है वो तैयार कर लेंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे सिर्फ हरा धनिया। हरा धनिया जो है बहुत ही खुशबूदार और टेस्ट में होता है, बहुत ही जायकादार। तो हरा धनिया शामिल करके इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी सिंपल, और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रहेगी मेरी दाल। तब तक मैं अपना बघार तैयार कर लूँगी।
तो बघार के लिए एक पैन मैंने लिया है, ऑयल शामिल कर दी है, ऑयल या घी जो पसंद हो शामिल करें। साथ में थोड़ी सी प्याज ली है, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है और हरी मिर्च और साथ में सुरख गोल मिर्च ली है मैंने। इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। तो तड़का हम तैयार कर लेंगे। हल्का सा जो प्याज है इसको पहले पका लेंगे। आप देख सकते हैं लाइट सा ही गोल्डन हुआ है। तो साथ में मैंने लहसुन शामिल कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन था और उतना ही प्याज था मेरा। साथ में 2 हरी मिर्चें जो है मैंने बारीक कटिंग कर ली और 2 हरी मिर्चें जो है वो मैंने बड़ी बड़ी कटिंग रहने दी। जब तड़के के अंदर हरी मिर्च को पकाएं ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो साथ ही 3-4 मैंने गोल मिर्चें भी शामिल कर दी ताकि टेस्ट मज़ीद जो है इसका बढ़ जाएगा इस तड़के के साथ माशाल्लाह से। तो तड़का भी मेरा तैयार हो चुका है। तो हम लगा देंगे दाल को बघार, जिसकी बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत सूंधी सी खुशबू होगी और ये सिंपल सी तैयार बनकर हमारी दाल जो है हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें, ढकना जैसे ही हटाया तो बहुत अच्छी सी खुशबूदार दाल जो थी धनिए की वजह से ही तैयार हो गई। जब हमने इसके अंदर अपना तड़का डाला तो मज़ीद इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल गई। तो माशाल्लाह इस तरह से दाल बनाएंगे ना तो यकीनन हम साहिब भी पूछने आएंगे कि जी आज आपने क्या बना लिया है, बड़ी खुशबू आ रही है आपके घर से। इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनती है। अगर आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर देंगे ना तो वो भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ भी। तो एंड पे मैंने देसी घी का 1 चम्मच डाल दिया। अगर आप लोग भी पसंद करते हैं तो ज़रूर शामिल करें, सेहत के लिए भी अच्छा है और बहुत खुशबूदार सा होता है, इससे टेस्ट आपका मज़ीद बढ़ जाएगा। कोई गरम मसाला इस दाल के अंदर हमने नहीं डाला है। सर्विंग के लिए मैंने ले लिए चावल, ज़ीरा चावल मैंने लिए हैं और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट कर लें और बहुत अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।